हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो हमारा HTML और ग्राफिक्स है वो यूनिट में क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हम ये चैप्टर में कवर करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है HTML स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो हमारा HTML का कोड बनता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, वो कैसे लिखा जाता है। तो उसमें मतलब स्टार्ट कैसे होता है HTML का जो कोड है वो, फिर उसके अंदर क्लोजिंग टैग्स क्या रहते हैं, हेड क्या रहता है, बॉडी क्या रहता है, ये वाला जो पूरा पार्ट है वो हम HTML स्ट्रक्चर में देखेंगे। HTML का जो दूसरा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ HTML टैग्स। तो HTML के टैग्स के टाइप में अगर आप देखेंगे तो दो टाइप है। पहला जो है वो कंटेनर टैग है, दूसरा जो है वो स्टैंड अलोन है। तो इनके बारे में डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेटिंग टैग्स। फॉर्मेटिंग टैग्स क्या है कि वो बेसिकली आपका जो कंटेंट है उसको फॉर्मेट करने के लिए काम आता है, उसका जो टेक्स्ट है वो अच्छा दिखाने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे टाइप के वैसे टैग्स हैं जिसको यूज़ करके हम हमारे टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये वाले जो टैग्स है वो हम लोग फॉर्मेटिंग टैग्स में देखेंगे। जो फोर्थ हमारा टॉपिक है उसमें हम ये देखेंगे कि इमेज मैप क्या रहता है। मतलब जो इमेज अगर मैंने एक डिस्प्ले किया है और वहाँ पे मैं चाहता हूँ एक पर्टिकुलर एरिया पे अगर मैंने क्लिक किया तो वो एरिया जो है वो मतलब उसके ऊपर से कुछ दूसरे पेज पे चला जाए या उसका कुछ लिंकिंग हो जाए, या मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट पे एक टेबल बन जाए तो वो मैं टेबल टैग यूज़ करके करूँगा। फिर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट पे मैंने एक पेज बनाया, उसके अंदर मैं एक और पेज को डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो ये जो चीज़ है वो मैं फ्रेम टैग यूज़ करके करूँगा। या तो आप ऐसा चाहते हैं कि जो आपका वेबसाइट है उसमें एक फॉर्म बन जाए जिसके अंदर लोग डेटा भरे और वो डेटा आप किसी को भेज सके, तो ये हम फॉर्म टैग यूज करके करते हैं। लास्ट वाला जो टॉपिक है इस यूनिट का वो है CSS। CSS के अंदर हम ये देखेंगे कि कैसे अगर आपने एक वेबसाइट का डिज़ाइन बनाया, अब ये जो डिज़ाइन आपने बनाया उसको आप ब्यूटीफाई करना चाहते हैं या उसका लुक एंड फील इंप्रूव करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, वो हम ये वाले टॉपिक में देखेंगे। इसके बाद जो टॉपिक है मतलब HTML और ग्राफिक्स अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये वेबसाइट बनाने के बाद में एक वेबसाइट अगर आप बनाते हैं तो वो डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस में कैसे दिखना चाहिए वो HTML एंड ग्राफिक्स में हम देखेंगे। मतलब अगर आपका मोबाइल डिवाइस है या एंड्रॉयड टैब है या लैपटॉप है तो तीनों डिवाइसेस पे जो आपका वेबसाइट बनेगा वो रिस्पॉन्सिव बनेगा, उसका जो लुक है वो हैम्पर नहीं होगा, वो खुद से एडजस्ट करेगा। तो ये जो पार्ट है वो पूरा का पूरा हम HTML और ग्राफिक्स में देखेंगे। ये एक इमेज था उसको रिप्रेजेंट करने वाला। आगे हम ये देखते हैं कि HTML क्या होता है। HTML अगर आप देखेंगे तो ये इसका जो फुल फॉर्म है वो ये है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये बेसिकली एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है। यहाँ पे जो भी डेटा हम डिस्प्ले करते हैं वो टैग के अंदर डाल के करते हैं। HTML जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम आता है। मतलब अगर हमें वेबसाइट एक बनाना है या वेब पेज एक बनाना है तो वो वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है या दिखने वाला जो लेआउट है या ढांचा है वो हम HTML यूज करके कर सकते हैं। तो इट इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग अ वेब पेज। मतलब इसको यूज करके हम कोई भी वेब पेज बना सकते हैं। फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो उसमें वही लिखा हुआ है जो मैंने बोला कि एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए HTML काम आता है, या आप लेआउट बोल सकते हैं, एक ढांचा बोल सकते हैं, या आपने समझिए पेपर पे एक लेआउट बनाया, वही लेआउट अगर आपको वेबसाइट पे बनाना है तो आपको HTML यूज करना होगा। HTML के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है जो ब्राउजर को ये बताते हैं कि उसे डिस्प्ले क्या करना है। मतलब अगर समझिए मैंने इमेज यूज किया तो ब्राउजर को वो बताएगा कि आपको इमेज डिस्प्ले करना है। अगर मैंने टेबल टैग यूज किया तो ब्राउजर को HTML का टैग बताएगा कि आपको टेबल डिस्प्ले करना है, इसको बॉर्डर देना, रो कॉलम में डेटा दिखाना है। तो HTML के अंदर ऐसे बहुत सारे टैग है जो हमारे वेबसाइट को बनाने के लिए काम आता है। तो इसमें बहुत सारे टैग्स हैं, हम आगे जो हमारा चैप्टर है उसमें देखेंगे। HTML यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम एक हेडिंग डाल सकते हैं, या तो हम एक पैराग्राफ बना सकते हैं, हम एक लिंक बना सकते हैं, वो लिंक पे अगर क्लिक किया तो दूसरे पेज पे चला जाए। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे हम इमेज बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, फिर हम जो हमारा मेन्यू है उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो HTML यूज करके जो भी वेब पेज आप देखते हैं, अगर आप गूगल पे गए और आपने कोई वेबसाइट सर्च किया तो जो भी विजिबल पार्ट है वो सभी के सभी जो है वो HTML यूज करके बना हुआ है।